नमस्कार दोस्तों। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई धूप। राजा के जो चने तो बढ़ते गए लेकिन माली की धूप घटती गई। तो इस बात पर माली ने सोचा कि क्या बात है, राजा के जो चने तो बढ़ते जा रहे हैं और मेरी धूप क्यों घटती जा रही है। एक दिन वह छुपकर बैठ गया तो उसने देखा कि राजा की बेटी और कुछ कुंवारी लड़कियों के साथ आई और वह धूप तोड़कर ले जाने लगी। तो उस माली ने उनकी ओढ़नी पकड़ ली और पूछने लगा कि तुम मेरी धूप क्यों ले जा रही हो। तो राजा की बहू बेटियां और लड़कियां बोली कि हम गणगौर पूछती हैं, 16 दिन बाद जब हमारी गणगौर विदा होगी तब हम तुम्हें अपनी पूजा का सारा सामान, हलवा, लापसी, घेवर, मिठाई आदि दे जाएंगे। तब माली ने उनकी ओढ़नी छोड़ दी। अब 16 दिन पूरे हुए तो माली अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं डूंगर में पत्थर तोड़ने जा रहा हूँ। राजा की बहू बेटियाँ आएगी तो आप 16 दिन का पूजा चढ़ावा लेकर रख लेना। राजा की बहू बेटियाँ आई और माली की माँ को 16 दिन का पूजा चढ़ावा देकर चली गई। मालन का बेटा डूंगर से वापस आया तो माँ से बोला कि माँ, राजा की बहू बेटियाँ आई थी, वो आपको क्या देकर गई हैं। फिर वह मालन बोली कि बेटा बहुत सारा खाना देकर गई हैं, रसोई में रखा है। बेटे ने जब रसोई खोली तो उससे रसोई नहीं खुली। तब उसकी माँ ने बोला कि बेटा तो रसोई नहीं खोल पा रहा है, पराई जाए तो कैसे ढाबेगा। बेटा बोला पराई जाए तो ढाब लूंगा, लेकिन अभी रसोई नहीं खुल रही है। तब माँ ने अपनी आंखों से काजल, बिंदी से कुमकुम और नाखून से मेहंदी निकाली और अपनी छोटी अंगुली से रसोई की ओर छींटा दिया तो रसोई झट से खुल गई। और वहां देखा तो ईसर जी पाग बांध रहे थे और गोरा जी चरखा चला रही थी और दूसरी तरफ पूरी रसोई अन्न धन से भरी हुई थी। माली और उसके बेटे ने ईसर पार्वती जी के साक्षात दर्शन किए। हे भगवान, जैसे इन माँ बेटे को दर्शन दिए वैसे सबको देना, ईसर जैसा भाग और गोरा जैसा सौभाग्य देना।